अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी मक्कतुल मुकर्रमा में मौजूद हूँ और एक ख़ास ज़ियारतों के बारे में आपको बताऊँगी जो अतराफ़ हरम के करीब की हैं। ये है विलादत गाह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हज़रत अबू तालिब का घर था, हज़रत अली अलैहिस्सलाम के वालिद का। क्योंकि बीबी आमना जो है वो जब उनके शौहर का इंतकाल हुआ हज़रत अब्दुल्ला का, तो उसके बाद वो इस घर में शिफ्ट हो गई जो हज़रत अबू तालिब और हज़रत अब्दुल्ला का घर था। यहीं पे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पैगंबर पैदा हुए। इसे विलादत गाह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। ये एक इस टाइम पे लाइब्रेरी की शक्ल में है। येलो कलर की इसकी अभी दीवार है और बिल्कुल इसके साथ एक कुआं बनाया हुआ है जो यहाँ की गवर्नमेंट ने ज़मज़म के नाम से, क्योंकि अभी ज़मज़म का चारों तरफ जो पानी है हरम के, वो जो बड़ी तादाद में कोई लेना चाहे तो वो इसी कुएं की तरफ से ले सकता है। ये ओरिजिनल कुआं नहीं है ज़मज़म का। ओरिजिनल कुआं हरम के अंदर मुताफ के अंदर है। इसी ज़ियारत के पीछे एक बड़ा पहाड़ है जिसे शेब अबी तालिब कहते हैं, और इसी विलादत गाह के बिल्कुल सामने सफ़ा और मरवा की दोनों पहाड़ियाँ हैं और दरमियानी रास्ता जिसे अहले बैत अलैहिस्सलाम, जो ये कह ले कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान मोहल्ला बनी हाशिम करार दिया गया, वो मकाम है जो ये पूरा सहन आप देख सकते हैं कि ये जो मैदान है वो मोहल्ला बनी हाशिम है। और इसके बिल्कुल बैक साइड के ऊपर कले रोज़ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत गाह, और उसके पीछे एक पहाड़ है जिसे शेब अबी तालिब कहते हैं। 3 साल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बमाए मुसलमानों को, बमाए ख़ानदानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वालों ने मक्का से निकाल दिया था, और इसी पहाड़ पे आपने 3 साल तक का वक्त गुजारा। इसी में बीवी खदीजा सलामुल्लाह अलैह, जो आपकी ज़ौजा थी, जब तक आप ज़िंदा रहीं आपने दूसरी कोई शादी नहीं की, और आपकी वफ़ात भी इसी 3 सालों के अंदर लास्ट की आखिरी साल में हुई। जिनका पैसा बहुत ज़्यादा तादाद में जो था वो इसी पहाड़ पे लगा, इसलिए कि मक्का वालों ने इतना सख्त बाइकाट किया था कि हुक्म दिया था कि कोई इन्हें खाने पीने से लेके हर चीज़ कुछ भी इनको नहीं देगा। हत्ता के अतराफ़ में भी जो कुछ तजारत के लिए लोग आते थे उन पे भी सख्त पाबंदी लगाई जाती थी, और बहुत महंगे करके इनको सामान मिला करता था। हत्ता कि कहते हैं कि दरख्तों के पत्ते खा के भी गुजारा किया जाता था, पेट पे पत्थर बांधे जाते थे। वो यही वक्त था। और इसके बिल्कुल साथ एक और पहाड़ आपको नज़र आएगा जिसे कोहे अबू कुबैस कहते हैं। ये पहाड़ वो है जिस पहाड़ के ऊपर आप खड़े होकर चांद के 2 टुकड़े किए थे और कुफ़ार को बताया था कि देखो कि मैं नबी हूँ और अल्लाह का भेजा हुआ वो नबी जो हर अल्लाह की हर मखलूक के लिए नबी है। तो वो हुक्म देता है तो अल्लाह की हर चीज़ उसके ताबे होती है, और आपने चांद की अपनी उंगली के इशारे से कुफ़ार के कहने पे चांद के 2 टुकड़े करके दिखाए। इसके साथ ही जब ये माजरा देखा कुफ़ार ने तो कहा कि कुछ लोग जो थे वो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो गए ये मौजज़ा देख के।
کچھ لوگ جو ہیں نعوذ باللہ یہ کہہ کے چلے گئے کہ آپ تو بہت بڑے جادوگر ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہہ کے چلے گئے کہ ہم آپ پہ یقین کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ نے یہ چاند کے 2 ٹکڑے کیے اور یہ معجزہ دکھایا، لیکن ہم مجبور ہیں کہ اپنے آبا و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ بہرحال یہ وہی پہاڑ ہے جب آپ مکہ میں تھے اور آپ نے لوگوں سے کہا کہ کیا تم مجھ پہ یقین کرتے ہو کہ میں تم سے کہوں کہ اس کے پیچھے ایک بڑا لشکر آ رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو صادق اور امین مانتے ہیں، آپ نے کہا ہے تو لازمی اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہوگا۔ دوسری جانب جو یہ چھوٹا پہاڑ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت گاہ کے پیچھے جو ہے، یہ وہی جگہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پہاڑ جو ہے وہ شیبہ ابی طالب کہلاتا ہے۔ اس کے اندر جب بی بی ختیجہ سلام اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور اس کے بعد فوری حضرت ابو طالب کا انتقال ہونے کے بعد مکہ والوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین کو تنگ کر دیا، اتنی مشکلات کر دی کہ آپ کا رہنا مشکل میں آیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے ہجرت کا آغاز کیا، ہجری کا آغاز کیا، یعنی آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اسی کے جو